हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सीटेट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आज 6 पॉइंट को बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान में रखोगे तो आपका सीटेट बेशक निकलेगा और बहुत ही आसानी से। लेकिन वो 6 तरीके क्या हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, संडे के स्पेशल क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि संडे के स्पेशल क्लासेस में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्वालिफाइड सीटेट एग्जामिनेशंस, मतलब आप सीटेट एग्जामिनेशंस को इजी वे में कैसे निकाल सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन पेडागोजी। डियर फ्रेंड्स, आप सोच लो जिस एग्जामिनेशंस में 150 क्वेश्चंस में आपको 80 to 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका पेडागोजी से होगा। अब पेडागोजी से इतना बड़ा क्वेश्चंस आना एक एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए काफ़ी होता है। आपको पता होगा कि सीटेट के एग्जामिनेशंस निकालने के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 90 मार्क्स चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए। SC ST OBC के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए, जिसके आधार पर आपका सीटेट एग्जामिनेशन निकल सकता है। अब गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, 150 क्वेश्चंस में से 80 से 90 क्वेश्चंस आपका पेडागोजी से। जो आपका जो मेन है चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो मेन है वो 30 क्वेश्चंस तो आते ही है। उसके बाद आप देखोगे हिंदी में भी तो 30 क्वेश्चंस के रहते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ राइटिंग ये सब से रहता है। अभी मैं आगे बताऊँगा उसके बारे में। और आप इंग्लिश में भी जाओगे, यानी लैंग्वेज पेपर का अगर इंग्लिश में भी जाओगे तो वहाँ भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से होंगे। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, जैसे SST या साइंस से हो, तो आपके लिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे। उस 60 क्वेश्चंस में से 20 to 30 क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। अब ये पेडागोजी है क्या, तो आप सिंपल ये समझो पढ़ाना कैसे है, वो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सबसे पेडागोजी से आकलन करके पूछता है। यदि आपका सब्जेक्ट से भी अगर क्वेश्चंस पूछता है पेडागोजी, तो उसमें भी ज़्यादातर डिपेंडिंग वही होता है कि आप हिस्ट्री कैसे पढ़ाओगे, आपका ज्योग्राफी पढ़ाने का नए नए तरीके क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप सीटेट को निकालना चाहते हो तो पहला जो फोकस करना होगा वो करना होगा पेडागोजी से। टेट का कोई भी एग्जामिनेशन आप निकालना चाहते हो तो आपका पेडागोजी मजबूत होना चाहिए। उसी के आधार पर आपका नंबर स्कोर करेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट में, अपना सब्जेक्ट में जो 60 मार्क्स का जो आता है, उसमें अगर आपका कमांड है 100 से एबव मार्क्स आपके आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखना कि मुझे पेडागोजी मजबूत करना है। अब गाइस, पॉइंट नंबर 2, सॉल्व बैक ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट्स। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं और जिसमें से सभी अपना पब्लिकेशंस के अनुसार से वो समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रिफर करना चाहूँगा जो बैक ईयर का जो क्वेश्चंस है, अरिहंत का भी बुक में आता है वो। और आप जब देखोगे उसमें तो बैक ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बता देगा कि किस तरह से आप एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हैं। सीटेट का लेवल पता चल जाता है और उसका क्वेश्चंस का लेवल भी। दूसरी बात है, आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में सामर्थ हो जाते हो। एकदम आसानी से आप किसी भी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप उसको टिक कर सकते हो। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, वो वहीं पर आपको तार्किक रूप से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब बैक ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हर साल क्वेश्चंस उसके चेंज होते हैं और क्वेश्चंस चेंज होते हैं। आपका जितना भी नॉलेज है शिक्षण से रिलेटेड, उसको वहाँ पर आकलन किया जाता है। आप कितना दूर तक सोच सकते हो, ये सब चीज़ों को आकलन करके वहाँ पर टिक किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप सीटेट को निकालना चाहते हो तो बैक ईयर का क्वेश्चन बैंक अरेंज करो और साथ में प्रैक्टिस सेट। अगर ये 2 चीज़ें आप कर लिए, जब तैयारी करते रहोगे, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि मेरा तो सीटेट अब निकल सकता है। दूसरा गाइस, इस पर मैं एक बता चुका हूँ कि यूट्यूब से पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिसका सजेशंस लिंक में आपको मिल रहा होगा। आप चाहेंगे तो आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकेंगे। पहला तो है जो प्रैक्टिस सेट जो आप कर रहे हो उसका, और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो उसका। उसके बाद है लेट्स लर्न, एक चैनल है। मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिससे तैयारी किया था मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। लेट्स लर्न एक चैनल है जिसमें हिमांशी सिंह मैम पढ़ाती है।
मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इच्छा है, अगर आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं तो बेशक आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं वो ज़्यादातर आपका एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और साथ में बैक ईयर का क्वेश्चंस दोनों। तो आप जो भी इधर पढ़ रहे हैं उसको आप टेस्ट के रूप में वहाँ पर आकलन कर सकते हो। जब वो प्रैक्टिस करवाते रहते तो थोड़ा सा समय देते हैं, जिनके कारण से आप टिक कर सकते हो किसी भी आंसर को, और इसलिए मेरे ख्याल से वो लेट्स लर्न आपके लिए एक बेटर चैनल साबित हो सकता है। अब गाइज पॉइंट नंबर 3, नेबर चूज भी नेगेटिव आंसर्स। डियर फ्रेंड्स, सीटेट में एक चीज देखा जाता है, जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें आप लोग को ध्यान ये रखना है कि चारों के चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे होते हैं और इसमें से आपको चूज करना होता है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा है। इसमें से कुछ कुछ जो पॉइंट होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को सीमित करता है, जैसे केवल हो गया, नहीं हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ों को सीमित करता है और ऐसे आंसर आपको सीटेट के एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। अगर नहीं पूछा है तब आप वैसे में नहीं वाले आंसर को टिक कर सकते हो, नहीं तो आपको ज़्यादातर प्रयास ये करना है कि नेगेटिव आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपका वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। यूट्यूब पर इसके लिए बहुत सारे तुक्का मारने के लिए भी बताए गए हैं, लेकिन मैं तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपके पढ़ने की बात कर रहा हूं। आप पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका निकलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करते हो तो नेगेटिव आंसर बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3 में। अब गाइस पॉइंट नंबर 4, हाउ टू सॉल्व पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग एक ऐसा है जो आपको हिंदी में भी एक पैराग्राफ मिलेगा और दूसरा है इंग्लिश में भी, या तो फिर आप अगर लैंग्वेज पेपर आपका संस्कृत या उर्दू कोई भी है तो लैंग्वेज पेपर जिसमें है पैराग्राफ राइटिंग मिलेगा और एक पोएम मिलता है। ये दोनों चीज़ों को खुद से समझकर खुद से आंसर करना होता है। अब इसको कैसे आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में टाइम बहुत कम रहते हैं, क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे होते हैं, किसी में कूट मिलाने वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसी स्थिति में आपका टाइम बहुत ही कम बचता है और आप इंग्लिश और हिंदी को बिना पैराग्राफ को बिना पढ़े डायरेक्टली टिक कर देते हो। ऐसी स्थिति में आपका आंसर गलत होने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पैराग्राफ राइटिंग को भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो नंबर आपका स्कोर करेगा और जब आप ध्यान से उसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सटीक आंसर मार सकोगे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, पैराग्राफ बहुत ही बड़ा होता है। अब उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ा जा सके और उसको जल्दी में कैसे तैयारी किया जा सके, तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान देना कि आप उल्टा चलो। उल्टा चलो का मतलब कैसा है कि पहले क्वेश्चंस को देख लो, पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी 6-7 क्वेश्चंस होते हैं पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लो ऐसे ही, और उसको पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा देर के लिए माइंड में रहता है और इसलिए जहां जहां वो टॉपिक जहां मिल रहा है उसको अंडरलाइन करो। उसके बाद पैराग्राफ में भी ये चीज ध्यान में रखना, पैराग्राफ में जो एक्चुअल में जो लिखा हुआ रहता है वो आपका क्वेश्चन में उससे रिलेटेड मिल सकता है, लेकिन वहां भी आकलन करके आपको आंसर देना है। और इसलिए पैराग्राफ भी जब सॉल्व करते हो तो उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और जब समझकर आप जब आंसर को टिक करोगे तो बेशक आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस बन जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग और उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब गाइज पॉइंट नंबर 5, मेंटेन योर टाइम। डियर फ्रेंड्स, सीटेट में 150 क्वेश्चंस होते हैं और अभी मैंने बताया कि कूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ में पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको पढ़ने में समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन से छूट जाता है लास्ट में, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण वो अपने अंदाजा से जो मन करता है वो रंग के आ जाते हैं, उसमें से कुछ सही होते हैं, ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, आप ध्यान रखना कि आपका जो है पर क्वेश्चन 1-1 मिनट का टाइम दिया गया है और उसके बीच में आप जितना कम से कम समय में इधर का जितना भी आपका है, आपका SST का भाग हो गया या साइंस का भाग हो गया, इन सब्जेक्ट को जितना कम समय में आप जल्दी सॉल्व कर सको वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा लैंग्वेज पेपर के लिए। और लैंग्वेज पेपर स्कोर करता है, नंबर को स्कोर करता है वो इसलिए क्योंकि आप जब देखोगे तो उसमें भाषा शिक्षण से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप भाषा को कैसे सीख सकते हो, कैसे सिखा सकते हो, भाषा सीखने की क्या क्राइटेरिया है, कौन से राइटर का कौन सा थॉट बोला गया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जब आप पैराग्राफ जब सोल्व करते हो तो वहाँ ग्रामर सेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा ग्रामर सेक्शन में आप ज़्यादा टाइम मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो पैराग्राफ सॉल्व करने में, साथ में भाषा शिक्षण से रिलेटेड यानी
पेडागोजी से सॉल्व करने का आप ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करो। तो ये हो जाता है। और सबसे खास बात कि आपको टाइम को मेंटेन करते हुए चलना है। एक एक क्वेश्चन 1 मिनट के टाइम दिए हुए रहते हैं। इसके साथ में ही आप अगर देर करते हो इधर तो आपका पैराग्राफ राइटिंग छूटेगा, उसमें आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझकर आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है, वो भी एकदम टाइम के साथ में। पॉइंट नंबर 6। अब गाइज ये हमारा पॉइंट नंबर 6 सबसे लास्ट पॉइंट है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि पहला तो आपको मेंटेन करना है टाइम को, कि आपको 1-1 मिनट के अंदर में सारे के सारे एक-एक क्वेश्चंस को टिक करते जाना है। साथ में ध्यान ये रखना है कि आप खुद के एनालिसिस से 150 क्वेश्चंस को पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करो। अपने दिमाग का यूज करके आप 150 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व करो। पूरा का पूरा सॉल्व करने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग हो जाते हैं टिक मार देते हैं, रंग के आ जाते हैं, लास्ट में 10-15 क्वेश्चंस वो टच नहीं कर पाते हैं, तो अपने मन से जो मन किया वो रंग देते हैं और उसको जमा कर देते हैं। तो गाइज ये नहीं होना चाहिए। ये आपका टाइम कम होने के कारण इस तरह से होता है। आपको प्रयास ये करना है कि आपको पूरा का पूरा टाइम एकदम एक्चुअल टाइम में छोड़ना है और उसको एनालिसिस कर करके जल्दी से जल्दी पढ़ के आपका रीडिंग कैपेसिटी फास्ट होना चाहिए, साथ में आपका समझने की कैपेसिटी फास्ट होना चाहिए। इसी के माध्यम से आप पूरा का पूरा टाइम मेंटेन कर सकते हो और साथ में समझकर ज़्यादा बेटर आंसर को टिक कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिसको मुझे शेयर करना ज़्यादा उचित लगा। तो गाइज आज के संडे स्पेशल क्लास में मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही काम का साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को करते हो तो बेशक आपका सीटेट निकलेगा और आप लोग सीटेट निकालेंगे, ये मुझे भरोसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया शादिया। मेरे पढ़ना भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।